algebraic expressions. Express each of the following statement in algebraic form. First है the sum of 8 and x is equal to y. The sum means plus 8 and x. ठीक है, इन दोनों का sum is equal to, that means equals to y. x decreased by 5. x जो है डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं, इंक्रीज के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं. डिक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल टू y. क्लियर. द सम ऑफ दैट मीन्स प्लस का साइन लगा दिया. 2 and x इज ग्रेटर देन का साइन लगाया y. क्लियर. द सम ऑफ दैट मीन्स प्लस x and y इज लेस देन का साइन लगाया 24. क्लियर. नेक्स्ट इज 15 मल्टीप्लाइड बाय m गिव्स मीन्स इक्वल्स टू 3n. ठीक है. और अब इसके नीचे मैं सामने कर रही हूँ, आपने नीचे करना है ये स्टेप. जब भी मल्टीप्लाई का साइन आता है या डिवाइड का साइन आता है तो वो कैसे करते हैं. पहले मल्टीप्लाई वाला देखो. मल्टीप्लाई वाला में से हम मल्टीप्लाई हटा देते हैं तो वो 15m वेरिएबल और टर्म जो है इकट्ठी हो जाती है. ठीक है. दिस इज़ योर आंसर. बिकॉज 1 मल्टीप्लाई 2 करो तो इनको मल्टीप्लाई करके आपकी सिंगल टर्म आती है. ठीक है. 3 मल्टीप्लाई 4 करो तो इनको मल्टीप्लाई करके एक टर्म आती है. ठीक है. इसी तरह से जो हमने ये 15 और m को मल्टीप्लाई करके 15m लिखा, क्योंकि वेरिएबल है एक आपकी न्यूमेरिकल फॉर्म है, तो आपकी वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल टर्म जो है कभी मल्टीप्लाई नहीं होती, तो आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना पड़ेगा बिना मल्टीप्लाई हटा के. प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई का मतलब सेम होता है, मल्टीप्लाई. ठीक है. 8 and y इज इक्वल्स टू 3x. और अब ये 8 मल्टीप्लाई y है तो इसको 8y लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3x. दिस इज योर आंसर. 30 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू p. इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. 30 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू p. आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो. ठीक है. वो आपकी मर्ज़ी है. z डिक्रीज्ड बाय 3x. z डिक्रीज्ड बाय दैट इज माइनस 3x इज इक्वल्स टू y. क्लियर. नेक्स्ट है 12 टाइम्स x. टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है. 12 टाइम्स x इज इक्वल टू 5z. इसको हम लिख सकते हैं, अब मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इसको लिखेंगे 12x इज इक्वल टू 5z. नेक्स्ट है 12 टाइम्स x इज लेस देन 5z. और इसको लिख सकते हैं 12x इज लेस देन 5z. 3z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. जहाँ पे फ्रॉम लिखा है ना तो हमने ये टर्म पहले लिखनी. फ्रॉम मतलब से. 3z जो है 45 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 45 माइनस 3z इज इक्वल टू y. ओके. 12 टाइम्स दैट मीन 12 मल्टीप्लाई बाय x इज ग्रेटर देन 5z. और अब मल्टीप्लाई है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 5z. क्लियर. 8x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 2z. और 8x डिवाइड को हम अपॉन भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2z. क्लियर. 7y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. अब फिर से फ्रॉम आ गया तो हमें ये 5x पहले लिखना है. 5x माइनस 7y. ठीक है. फ्रॉम का मतलब होता है से, कि 7y जो है 5x में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो गिव मीन्स इक्वल्स टू 8z. गिव्स मीन्स इक्वल्स टू 7y डिक्रीज्ड बाय 5x गिव्स 8z. ओके. दिस इज योर आंसर्स. आपके पास आपने राइट द सूटेबल स्टेटमेंट्स. आपने सूटेबल स्टेटमेंट्स देनी है फॉर ईच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि आपको स्टेटमेंट्स दे रखी थी, उसमें आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनानी थी, तो आपने इस तरीके से बनाई. और इस क्वेश्चन में आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी हैं तो आपने सूटेबल स्टेटमेंट्स बनानी है. तो इसको आप कैसे लिख सकते हो. इसको आपसे लिखते, आपको पता है प्लस का साइन है तो आप लिखो द सम ऑफ किस का सम है 3x and 8. 3x and 8 गिव्स 15. ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर द सम ऑफ 3x and 8 इज इक्वल टू 15 भी लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है 7 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन x. तो आप लिखोगे, अब y जो है 7 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो y इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 इज़ ग्रेटर देन
एक्स। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7 डिक्रीज्ड बाय y इज ग्रेटर देन x। क्लियर। नेक्स्ट, आपको जैसे समझ आता है वैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2y इज लेस देन x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2y इज लेस देन 12। नेक्स्ट है 5 डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट सम है, द सम ऑफ a and 2b इज ग्रेटर देन 80। नेक्स्ट फिर से सब्ट्रैक्शन है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2s डिक्रीज्ड बाय 3x गिव 16। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x इज इक्वल टू 16। ऐसे भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है, फिर से सब्ट्रैक्शन है, आप दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 4b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3a इज़ ग्रेटर देन 40। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3a डिक्रीज्ड बाय 4b इज़ ग्रेटर देन 40। नेक्स्ट सम है, तो आप इसको लिखोगे द सम ऑफ b एंड 7a इज़ लेस देन 21। नेक्स्ट देखो कैसे लिखोगे, आपके पास ये सम भी दे रखा है और ये सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, तो जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है आपने पहले वो लिखनी है। x इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इन दोनों के सम से। द सम ऑफ 16 and 2a is greater than 25। सॉरी, इज नहीं आएगा यहाँ पे, x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 16 and 2a इज ग्रेटर देन 25। वैसे ये आएगा y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 3x and 12 इज लेस देन 3a। ओके, अब आप लोग कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का सेपरेशन देखेंगे। कॉन्स्टेंट्स जो होती हैं वो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। क्लियर। और इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। और अदर देन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होती हैं, अदर देन न्यूमेरिकल आर कॉल्ड वेरिएबल्स। इनको वेरिएबल्स कहते हैं। इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं, इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं। ओके, तो इसमें आपके A B C कुछ भी आ सकते हैं, एंड सो ऑन, X Y Z कुछ भी, यहाँ तक पूरे अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट्स आपका यूज़ होता है। मैक्सिमम जो आपके A B C D और X Y Z ही यूज़ होते हैं। ओके, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का सेपरेशन कैसे करना है। तो आपके पास ये टर्म्स हैं 6, इसमें जो ये 6 आपकी फ़िक्स वैल्यू है, तो आपके यहाँ पे आपने लिख लिया कॉन्स्टेंट्स। 6 कॉन्स्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ लिख लिया वेरिएबल्स। 4y इज़ वेरिएबल, -3x इज़ वेरिएबल, 5/4 इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है 4/5xy इज़ अ वेरिएबल फॉर्म, az इज़ अ वेरिएबल फॉर्म, 7p इज़ अ वेरिएबल फॉर्म, 0 इज़ कॉन्स्टेंट वैल्यू, ax/y इज़ अ वेरिएबल फॉर्म, 3/4x² इज़ अ वेरिएबल फॉर्म, एंड xz/3y इज़ अ वेरिएबल फॉर्म। ग्रुप द लाइक टर्म्स। लाइक मीन्स सेम वेरिएबल। जिन टर्म्स में वेरिएबल सेम है उनको आपने ग्रुप करना है, इकट्ठा लिखना है। तो ये है 4x -3y -x, 2/3x,
4.5y एंड y। अब आपने इन सब टर्म्स को देख लिया, इन सब में आपको वेरिएबल सिर्फ एक तो x दिख रहा है, दूसरा आपका y दिख रहा है, तो आप x वेरिएबल वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। आप उनके नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं, 4x, ये भी x है, ये भी x है, बस। तो आप इनको इकट्ठा ग्रुप में लिख सकते हैं, 4x माइनस एक्स 2/3x, ओके। अब आपने जो y वाली बच गई वो लिख दो, -3y 4.5y एंड y, ये ग्रुपिंग हो गई। इसी तरह आपने नेक्स्ट करना है, ये xy है, अब आपका x, इसमें xy है, इसमें yx है, तो आप 1 × 2 लिखो या फिर 2 × 1 लिखो, आपका आंसर तो 2 ही आता है ना, ठीक है। तो xy और yx भी सेम ही वेरिएबल है। ये yz है तो इसको आप टिक कर लो, ये xy है तो इसको भी अंडरलाइन कर लो, ये yx दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो xy, तो ये भी अंडरलाइन कर लिया। तो xy वाले आप ठीक सीधे लिख लेंगे, लाइक टर्म्स ये xy 2/3xy कोमा -4yx, लिखना आपने एज इट इज़, ये जैसे आपके क्वेश्चन में दे रखा है, कोमा xy/3 है ये yx। अब आपके चलेंगे yz वाले, 2yz -2/3yz, ओके। नेक्स्ट देखो, ab², इसमें b² a² है तो ये डिफरेंट हुआ, b² a है तो देखो यहाँ पे a सिंगल था और b की पावर 2 थी, तो ये भी आपका यही हो गया ab², ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया 1 × 2 या 2 × 1 सेम आंसर आता है 2, तो ab² लिखो या b² a लिखो, एक ही बात है। अब देखो ये b² a², ये a² b², ये भी सेम है, ये ab² इसमें आ गया, तो ये आ गया -ab²। उसके बाद आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप इसको लिखोगे। अब आप b² a² वाली वेरिएबल्स को उठा लो, -3a² b², ओके, दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट, ये ax है, ये भी ax है, x a मीन्स ax, और ये भी ax है, तो आप लिखोगे 5ax, 7xa, 2/3ax, -5by, by/7 एंड सॉरी बस इतना ही है, तो दिस इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, स्टेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फ्लोइंग स्टेप्स। आपने बताना है इन फ्लोइंग एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशंस में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो देखो यहाँ पे जब भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन प्लस या माइनस साइन के साथ आती है तो उनको आप अलग अलग टर्म काउंट करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ अगर आपकी कोई एक्सप्रेशन आती है तो आप उनको सिंगल टर्म काउंट करते हो, ठीक है। उसको आपने 2 टर्म्स या 3 टर्म्स नहीं लेना है। देखो यहाँ पे 2a और b के बीच में माइनस का साइन है तो इसमें 2 टर्म्स है। इसमें देखो ये 3x है, दैट मीन्स एक टर्म ये हो गई क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई है, और ये a/2 एक टर्म ये हो गई, तो कितनी टर्म्स हो गई है 1 + 1 2। अब यहाँ पे ये 3x है और ये -x/2, तो माइनस का साइन है तो आपको सामने पता चल रहा है दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकंड टर्म, और इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं आपकी 2। ये है a/x, इसको हम लिख सकते हैं a/x × b, तो आप a/x b लिख सकते हो, दैट मीन्स दिस इज़ द फर्स्ट टर्म। प्लस का साइन है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, प्लस माइनस लगाया तो सेकंड टर्म आ गई, दैट मीन्स 2 टर्म्स। 3x / 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x/2 + y + 4। अब प्लस के साइन है तो 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स आ गई 3। इसमें डिवाइड का साइन है, इसको हम लिख सकते हैं xy/2, तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं 1। इसमें देखो x + y / a है तो y के नीचे a आ गया, तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये, तो ये आ गई 2 टर्म्स। ये है 2x + y + 8 / y, दैट मीन्स 8/y, 1 2 3 टर्म्स। आगे है 2 × a, दैट मीन्स 2a + 3 / b, 3/b, तो इसमें प्लस का साइन एक ही है तो आपके पास 2 टर्म्स आ गए, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर्स। राइट डाउन द कोफिशिएंट्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। कोफिशिएंट्स होते हैं जिस चीज़ का कोफिशिएंट पूछा है उसमें उस टर्म को या उस वेरिएबल को छोड़ के आपका बाकी जो बचता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो इसमें सबसे पहले आपकी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस वेरिएबल के साथ कोई टर्म नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ठीक है। तो हम 1 जो है एज्यूम करके चलते हैं, लिखते नहीं हैं। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि जिस वेरिएबल के साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, ठीक है। तो इसमें x का कोफिशिएंट पूछा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x इन x, तो इसका x का कोफिशिएंट है 1। इसमें x का कोफिशिएंट है, नेक्स्ट है -x, x का कोफिशिएंट है -1।
इसमें जो जिसका क्वेश्चन पूछा उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ के जो बच जाता है वो लिख दो। तो -3, इसमें x छोड़ दिया तो -5a, इसमें x छोड़ दिया तो 3/2y, इसमें x छोड़ दिया तो 2/y। नेक्स्ट है राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ x इन 3xy²। x छोड़ दो तो -3y²। x का ही कोएफिशिएंट निकालना है -ax में, तो इसका x का कोएफिशिएंट आ गया -3। कोएफिशिएंट ऑफ y इन -y, तो y हटा दो -1 रह गया। कोएफिशिएंट ऑफ y इन दिस, तो y हटा दो 2/a रह गया। कोएफिशिएंट ऑफ xy, तो xy को हटा दो तो रह गया -2z। कोएफिशिएंट ऑफ ax को हटा दो तो रह गया -y²। कोएफिशिएंट ऑफ x²y, तो x²y को हटा के रह गया -3a। कोएफिशिएंट ऑफ xy², तो xy² को छोड़ दिया, यहाँ पे रह गया 5a। नेक्स्ट है राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स मींस ओनली नंबर्स, तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 5, इसका कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, इसमें 5, इसमें -2। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स में आपके माइनस के साइन अगर लगाए तो आपने वो भी साथ में लगाना। इसका 2/3, इसका 5/2। इसमें पहले तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं 7x डिवाइड का मतलब अपॉन y, तो इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया -7। इसमें आया पहले इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड का साइन है तो दैट मीन्स /2y, तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया -3/2। दीज आर द आंसर्स। डिग्री, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं, तो डिग्री होता क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोलते हैं उसकी डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हाईएस्ट पावर है आपकी 2, तो डिग्री हो गई 2। इसकी हाईएस्ट पावर है आपकी 2, तो इसमें भी डिग्री 2 हो गई। इसमें हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, इसमें 8 है, इसमें 10 है, तो आपकी डिग्री हो गई 10। इसकी हाईएस्ट पावर 20, इसमें 3, नेक्स्ट में देखो ये 2, 2, 2 और ये 5, इसमें 3, 2, 3 और ये 5, तो डिग्री हो गई 5। दीज आर योर आंसर्स। और इनको बोलते हैं हाईएस्ट पावर जो होती है वो आपकी डिग्रीज होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री।